हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इस इल्मोरा स्मार्ट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, फिर हम लेकर आए हैं क्लास 10th का बायोलॉजी और चैप्टर 1, जो हम लोग दो पार्ट हम लोग कवर कर लिए हैं। यानी जैप पैराग्राम चैप्टर 1 जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 इस इल्मोरा स्मार्ट क्लासेस पर अपलोड कर दी गई है। तो आप वहां से जाकर आप दो लेक्चर को देख सकते हैं। जी हाँ, और ये जो है हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर ये जो लेकर आए हैं क्लास 10th का, ये आपका बायोलॉजी का भाग 3। जी हाँ, ऑलरेडी दो दो पार्ट को हमने कवर कर लिया है और ये भाग 3 लेकर आए हैं क्लास 10th का। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ शुरुआत करने से पहले आप ये देख सकते हैं, कुछ आपका जिज्ञासा जगाने के लिए, कुछ आपका मनोबल बढ़ाने के लिए हम लेकर आए हैं क्या? जी हाँ, मोटिवेशनल लाइन। यानी खुद पर भरोसा रख, खुद पर भरोसा रख, वक्त भी बदल जाएगा। खुद पर भरोसा रख, वक्त भी बदल जाएगा। खुद पर भरोसा रख, वक्त भी बदल जाएगा। तेरी मेहनत का सूरज एक दिन जरूर निकल आएगा। जी हाँ, फिर से अगेन गुड इवनिंग फॉर एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस इल्मोरा स्मार्ट क्लासेस में। जी हाँ, यानी कहने का तात्पर्य है कि आप स्वयं आप खुद पर भरोसा रखें। यानी खुद पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें, वक्त भी बदल जाएगा। खुद पर स्वयं पर भरोसा रखिएगा तो आने वाला समय में आपका वक्त जरूर बदलेगा और तेरी मेहनत का सूरज, जो मेहनत आप कर रहे हैं, वो सूरज जो है एक दिन जरूर निकल आएगा। जी हाँ, तो हम लेकर आए हैं क्या बाबू? क्लास 10th का बायोलॉजी। जी हाँ, क्लास 10th का बायोलॉजी हम लोग ने ऑलरेडी जो है दो पार्ट में हमने कवर किया था क्या? आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने बायोलॉजी को दो भाग में बांटा था, एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। यानी जीवों के बारे में अध्ययन करना ही हमारा जंतु विज्ञान कहलाता है। वहीं पे वनस्पति विज्ञान की बात करें तो पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करना ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है? आगे देखिएगा। आगे हम लोग बात किए थे पोषण की आवश्यकता होती है और पोषक तत्व से हमें क्या मिलती है। हम लोग जो बोल पा रहे हैं, जी हाँ, अगर हम पोषण लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे तो हम बोल पा रहे हैं, हमारा जो एनर्जी निकल रहा है ना, ये सारा प्रोसेस जो होती है वो एटीपी के रूप में यानी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें एनर्जी प्राप्त होती है। जी हाँ, आइए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्या। जैसे हम बाबू देख लीजिए, जैसे हम जो है भोजन किए, हम जो है क्या किए? भोजन किए। हम जो है भोजन किए, ठीक है, भोजन किए, भोजन किए। भोजन जो है अपने मुख में लिए, यानी मुंह में जब लिए, अपनी मुख गुहिका में लिए, मुख में हम अपना भोजन को लिए, उसको चबाकर पीस कर क्या किए? क्या किए? उसे लुगदीनुमा बनाए, उसको क्या बनाए? उसको तोड़े। तोड़ने के बाद कहाँ पे गया बाबू? मुख से हमारा ग्रास नली में गया। ग्रास नली यानी फूड पाइप में गया। कहाँ गया? फूड पाइप में गया। क्लियर है? ये ग्रास नली में गया, फिर फूड पाइप यानी फूड पाइप में गया। इसी के रास्ते होकर कहाँ फिर गया? ये हमारा मुख में गया भोजन। भोजन जो है फिर हमारा ग्रास नली में गया, फिर हमारा ग्रास नली के रास्ते ही हमारा फिर आमाशय में गया। जी हाँ, आमाशय में गया। जी हाँ, स्टोमक में गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? जी हाँ, आमाशय में गया है ना, आमाशय में गया। आमाशय में जो है बहुत तरह का इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आमाशय में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। जी हाँ, जो अति तीव्र अम्ल है। और आमाशय के बाद जो है, आमाशय के बाद हमारा छोटी 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 आंत में गया। जी हाँ, छोटी
आंत में गया। जी हाँ, यहीं से फिर हमारा छोटी आंत से बड़ी आंत में हमारा भोजन गया, बड़ी आंत में हमारा भोजन गया। क्लियर है। और यही बड़ी आंत से जो है इसमें वेस्ट मटेरियल यानी अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है, बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हम बात करने वाले क्या बाबू, पोषण के बारे में। मान लीजिए हम कोई भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, है ना। जैसे हम जो है मान लीजिए बाबू कि हम भोजन को खाएं, यानी भोजन को ग्रहण किए, इससे हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, कोई भी भोजन को खाएं इससे हमें पोषक तत्व मिलता है। क्या मिलता है, पोषक, पोषक तत्व मिलता है। पोषक तत्व कैसे मिलता है, जैसे मान लीजिए बाबू कि हम चावल खाएं, क्या खाएं, चावल खाएं, उसी तरह से हम दाल खाएं, उसी तरह से हम गेहूं यानी गेहूं खाएं, गेहूं खाएं, है ना। तो ये चावल से और हमारा, ये चावल से और हमारा गेहूं से जो मिल रहा है, ये हमसे क्या मिल रहा है बाबू, इससे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, हाइड्रेट मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट। दाल से हमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। वसा से हमारा जो कोई भी तेलीय भोज्य पदार्थ को हम लोग खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है, यानी उससे हमें वसा प्राप्त होता है। क्लियर है। तो पोषक तत्व इससे मिलता है। और सर्वाधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में जो हम लोग एटीपी जो यूज करते हैं, जो एडोसिन ट्राइफॉस्फेट जो हम लोग यूज करते हैं, जो बोल पाते हैं, जो ऊर्जा हमें मिलता है, सबसे ज्यादा हमें मिलता है किससे बाबू, कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से, और किससे बाबू, वसा से मिलता है। सबसे ज्यादा इसी से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलता है। क्लियर है। तो ये जो है इसको जब हम अपने मुख में तोड़ते हैं भोजन को, है ना, मिलाते हैं, उसमें सलाइवा मिलती है। सलाइवा को क्या करता है, यानी कोई भी भोज पदार्थ को क्या करता है, उसको मिलाने में सहायता करता है ना। वो जो है फिर कहाँ जाता है, ग्रसनी के रास्ते होते होते, है ना, वहां से जाता है बाबू, जो हमें जो है आगे चल के जो पूर्ण पाचन, जो हमारा छोटी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत में हमारा क्या होता है, क्या होता है, पूर्ण पाचन हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। वहीं से हमारा क्या, एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा मिलता है। जी हाँ, एनर्जी मिलता है, तभी हम क्या करते हैं, बोल पाते हैं। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे बाबू, हाँ, पोषक के प्रकार। पोषण का हम लोग स्वपोषी के बारे में, जो स्वयं भोजन को बनाता हो उसे स्वपोषी कहते हैं। वहीं पर पोषी के बात करें तो ये भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर आते हैं, यानी हम लोग, यानी जो स्वयं हम लोग मनुष्य हो गए, अमीबा से लेकर मनुष्य तक जो जितने भी जीवधारी हैं, जीव जंतु हैं, वो कैसा है, परपोषी है। क्लियर है। और स्वपोषी कौन है, सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। आगे बढ़िएगा। फिर हम लोग बात किए थे क्या, स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जो हम लोग पत्तियों के बारे में जो पढ़े थे। पत्तियों श्वसन कहाँ से करता है, पत्तियों जो है स्टोमाटा यानी रंध्र के सहायता से अपनी सांस लेता है, श्वसन की क्रिया करता है। क्लियर है। फिर हम लोग आगे बात किए थे क्या, आगे बात किए थे, हाँ, एक कोशिकीय जीव के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। जी हाँ, एक कोशिकीय जीव के बारे में हम चर्चा किए थे क्या, अमीबा और पैरामीशियम का एग्जांपल लिए थे कि ये दोनों जो है बाबू कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ये जो है इसका मूवमेंट जो होता है, पैरामीशियम जो है इसका मूवमेंट जो होता है, यानी चलता फिरता जो है, किसके द्वारा चलता है बाबू, सीलिया के द्वारा चलता है, सीलिया के द्वारा चलता है। वहीं पे अपना अमीबा का बात करें तो ये अपनी कूटपात की सहायता से भोजन को देखता है, और कूटपात की सहायता से भोजन को क्या करता है, जकड़ लेता है, भोजन को जकड़ लेता है। जकड़ने के बाद ये अपने अंदर ले लेता है, भोजन को देखने के बाद अपने अंदर ले लिया, अंदर लेने के बाद कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, इसको पाचन की क्रिया किया होगा, यानी पचाया होगा, कोई एंजाइम इसके अंदर रहता है, पचाता है। फिर जो है चौथा प्रोसेस में, यानी 4 स्टेप में, 4 स्टेप में क्या करता है, ये भोजन को बहिक्षेपण कर देता है। क्या कर देता है, भोजन को बहिक्षेपण कर देता है, यानी अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, ये अमीबा बाहर निकाल देता है। ये हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं बाबू। पार्ट
पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 भी हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं वीडियो। पार्ट 2 भी हम लोग ये आपका रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से, कि आप लोग थोड़ा से जान सकते हैं, इसको देख सकते हैं आप जाकर। प्ले लिस्ट में आपका ये दोनों पार्ट अवेलेबल है। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसका, पार्ट 3 का। जैव परिक्रम में पार्ट 3 यानी ये जो है लेक्चर जो चल रहा है बाबू जैव परिक्रम का, ये लेक्चर तीसरा है। कितना है, ये तीसरा है। फिर हम लोग आगे बात करने वाले हैं क्या क्या बात करने वाले हैं। हाँ, हमारा टॉपिक ये भी स्टार्ट हो गया था कि मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र में हम लोग क्या बात किए थे कि जैसे हम अपने आहार नाल को एक भाग में बांटे थे, क्या, आहार नाल, और दूसरा हम क्या बांटे थे, दूसरा में पाचक ग्रंथियां। जी हाँ, आहार नाल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आहार नाल के भाग में हमें पढ़ना है क्या, हम अपनी मुख के बारे में, मुख में भी क्या पढ़ना है हमें, जीभ के बारे में, दांत के बारे में, लार के ग्रंथियां के बारे में। जी हाँ, फिर वहीं पे हम बात करें तो फिर ग्रसनी का भाग हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर हमें जाकर किसका, फिर ग्रास नली के बारे में, फिर अमाशय के बारे में, फिर हम लोग अग्नाशय के बारे में इसी में पढ़ना है। फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत, फिर रेक्टम। इसकी सहायता से क्या होता है, रेक्टम की सहायता से वेस्ट मटेरियल को गुदा के द्वार से हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देते हैं। फिर पाचक ग्रंथियां की बात किए तो लार ग्रंथियां पढ़ेंगे, जठर ग्रंथियां, यकृत और पित्ताशय और अग्नाशय। जब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे बाबू तो बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। जी हाँ, जैसे हम लोग क्या देखेंगे बाबू, यहाँ पे जो है श्वास नली जो हमारा रहता है, यहाँ पे हमारा श्वास नली होता है। यहाँ पे हम लोग बात किए थे क्या, एक फाटक का काम करता है ससरा, यही फाटक का काम करता है जो जिसको क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिक्स। क्या कहते हैं, जिसको एपीग्लोटिक्स कहते हैं। इसी की सहायता से हम लोग सांस को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, और ये फाटक का काम करता है बाबू। एपीग्लोटिक्स जो है ये फाटक का काम यहाँ पे करता है। यानी मान लीजिए कि भोजन को अंदर जाना है और यहाँ पे फाटक यहाँ पे लगा देगा तो हम लोग सांस को रोकते हैं, यहाँ पे भोजन को चल जाता है अंदर, है ना। लेकिन कुछ समय हम लोग जो है भोजन को करते रहते हैं ग्रहण और कहीं और सोचते रहते हैं। उस वक्त क्या होता है, हम लोग सरक जाते हैं या मतलब हिचकी आ जाता है ना। तो ये जो है हम सोचते हैं तो ये जो है बंद होना भूल जाता है एपिग्लोटिक्स। इसके बारे में भी हम लोग पार्ट 2 में चर्चा बेहतरीन से कर चुके हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं देखिएगा। हाँ, हम लोग अब जो है अपनी टॉपिक की ओर आए हैं, यानी पार्ट 3 लेकर आए हैं। जी हाँ, मुख गुहिका यानी दांतों की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, दांतों की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, हम लोग दांतों की संरचना में क्या पढ़ने वाले, टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, वयस्क मनुष्य की दांतों की संख्या 32 होती है। वयस्क मनुष्य की दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। लेकिन कौन कौन सी होती है, जी हाँ, काटने का काम कौन सा दांत करता है, फाड़ने का काम कौन सा दांत करता है, पीसने का कौन सा दांत काम करता है ना। तो ये सब हम लोग प्री मोलर, मोलर, है ना, रद्रक, अग्र चबर्नक, चबर्नक, ये सब हम लोग टॉपिक इसमें कवर करेंगे। किसमें, दांत का टॉपिक में। हम जो मुख गुहिका पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग दांत के प्रकार के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ, देखिएगा, कृंतक एक प्रकार होता है जो काटने का काम करता है। जी हाँ, कृंतक जो है जो आगे का भाग होता है, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, ऊपर नीचे 8, दांतों की संख्या कितनी हो गई, तीत की संख्या हो गई 8। यानी कृंतक जो है काटने का काम करता है दांत। इसकी संख्या कितनी होती है बाबू, 4 दूनी 8, ऊपर 4 और नीचे 4। जी हाँ, और आप देखते होंगे ये साइड में जो है जो एकदम नोकीला दांत है ना, उसको क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलता है, वो जो है फाड़ने का काम करता है। चीरने फाड़ने का काम कौन करता है, रदनक। जी हाँ, रदनक जो है चीरने और फाड़ने का काम करता है। जो दांतों की संख्या कितनी हो गई, 4 कुल। ये इधर पे 2 रहेंगे और 2 ऊपर पे रहेंगे, यानी नोकीला टाइप रहेंगे, जिसको क्या बोलता है, राक्षस वाला दांत। क्या बोलता है, राक्षस वाला दांत, यही बोलता है, इसी को बोलता है बाबू, यानी रदनक को क्या बोलता है, जो जिसका काम रहता है क्या, चीरने फाड़ने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग तीसरा प्रकार देखेंगे, क्या, अग्र चबर्नक यानी क्या, प्री मोलर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अग्र चबर्नक में क्या देखेंगे बाबू, इसका दांतों की संख्या होती है 8। एक यहाँ जो मतलब ये क्या बोलता है, रदनक के बाद बाबू, रदनक का बाद वाले 4 वो दांत होते हैं। कितना, 1 2 इधर और 1 2 इधर, 2 दूनी 4 और ऊपर 4, 8। यानी दांतों की संख्या, अग्र चबर्नक की दांतों की संख्या कितनी हो गई, 8। अग्र चबर्नक की दांतों की संख्या 8। उसी तरह से हम लोग चबर्नक की बात करेंगे बाबू, चबर्नक यानी मोलर की बात करेंगे।
चबरनक जो होती है इसका काम रहता है पीसने और मिलाना, पीसना और मिलाना। अगर चबरनक का काम रहता है, यानी मोलर का काम रहता है। ये प्रकार जो है चौथा प्रकार है बाबू। यानी दांतों की प्रकार कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन होती है? बोले हमारे साथ, कौन कौन होते हैं? कृंतक, रदनक, अग्र चबरनक और चबरनक। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यानी कृंतक की दांतों की संख्या, अगर हम दांतों की संख्या की बात करें, दांतों की संख्या के बारे में बात करें तो हमारा कृंतक हो गए 8, रदनक हो गया हमारा 4, अग्र चबरनक हमारा हो गए कितना? 8, और फिर हमारा चबरनक कितने हो गए? कितना हो गए? चबरनक हमारा कितना हो गया बाबू? चबरनक हमारा हो गया कितना? 12। यानी 1 2 1 2 3 1 2 3 3 दूनी 6, ऊपर 6 12, यानी टोटल कितने हो गए दांतों की संख्या? 32। जी हाँ, टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गए? 32। क्लियर है? अब जो ये दिख रहा है बाबू, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लाए हैं। क्या? ये मान लीजिए कि एक दांत का प्रकार है बाबू। ये क्या है? एक दांत है। एक दांत आपका सैंपल ला के दिए, डेमो ला के दिए है बाबू। ये दांत जो है इसको बहुत दूर से बनवाए हैं। ये वाला दांत को, ये जो दांत दिख रहा है ना, ये यहाँ वहां का दांत नहीं, बहुत दूर से बनवाए। ये सिंपल डेमो जो आपको सामने जो दिख रहा है बाबू, क्या है कि जैसे शरीर का सबसे कठोर भाग तो जानते होंगे कि किसको बोलता है? तो इनामेल को बोला जाता है। लेकिन इनामेल किसको बोलता है बाबू? तो आइए हम जानेंगे। ये जो पहले जो दांत को 3 भाग में बांटता है, दांत को 3 भाग में बांटा गया है। जैसे पहला भाग को क्या कहते हैं बाबू? क्रोन कहते हैं। पहला भाग को क्या कहते हैं? क्रोन। दूसरा को क्या बोला जाता है? नेक, यानी गर्दन। दांत का गर्दन किसको कहा जाता है? नेक, यानी बीच वाले पोर्शन को। मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? दांत का क्या कहते हैं? नेक। और तीसरा जो बाबू दिख रहा है, जिसको जैसे पेड़ पौधा लगा हुआ रहता है ना, तो नीचे में क्या रहता है? जहां से जल को अवशोषित करता है ना। जल को अवशोषित किसके द्वारा किया जाता है? हम लोग पढ़े हैं बाबू, जाइलम के द्वारा, है ना। और फ्लोएम के द्वारा ही क्या करता है? अपने भोज पदार्थ को क्या करता है? प्रवाह करता है, यानी ऊपर से नीचे ले जाने का काम करता है फ्लोएम। तो ये लोग हम लोग ऑलरेडी मतलब कवर कर चुके हैं, है ना। पार्ट 2 में आप देख लीजिएगा, वीडियो देखिएगा। इल्मोड़ा स्मार्ट क्लासेस पर वीडियो अपलोड कर दी गई है। जी हाँ, देखिएगा। ये आपका रूट जो दिख रहा है बाबू, यानी कोई भी पेड़ पौधे का रूट कहाँ रहता है? नीचे। उसी तरह से दांत का रूट कहाँ है बाबू? दांत का रूट कहाँ पे है? नीचे, जिसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। जी हाँ, जी हाँ, रूट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा बाबू, ये ऊपर वाला जो परत रहता है बाबू, ऊपर वाला जो सादा सादा जो परत रहता है, जो खोली बना हुआ रहता है, ऊपर वाला परत, उसको क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं इनामेल। उसी को क्या बोलते हैं बाबू? इनामेल। उसी को क्या बोलते हैं? इनामेल। दांत के बाहरी परत जो होती है वो शरीर की सबसे कठोर परत मानी जाती है बाबू। जी हाँ, शरीर की सबसे कठोर परत कौन सा होता है? शरीर का सबसे कठोर परत इनामेल को ही कहा जाता है। नोट में यहाँ पे लिख लीजिएगा बाबू। नोट में यहाँ पे, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर जाकर आप इनका पीडीएफ और नोट्स ले सकते हैं। जी हाँ, देखिएगा, शरीर का सबसे कठोर भाग जिनको क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है। क्लियर है बाबू? क्लियर है? और ये जो दिख रहा है बाबू, जैसे मान लीजिए ये जो दिख रहा है, ये जो दिखता है दांत का अंदर वाले भाग में, ये जो दिखता है, इसी को क्या बोलता है? डेंटाइन। डेंटाइन कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे बाबू, और हम जानेंगे क्या, देखिएगा। हाँ, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख गुहिका के टॉपिक में ही हम लोग क्या पढ़ने? दांत के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? क्या पढ़ना है बाबू? जिह्वा के बारे में पढ़ना है, यानी जीभ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी जीभ के बारे में हमारा जो है, आप लोग कोई भी भोज्य पदार्थ को खाते होंगे, यानी इमली के खाते हो, इमली खाए है ना, इमली जो खट्टा लगता है बाबू, हाँ, इमली। और बहुत सारे जैसे मीठा कोई सामान खाते होंगे, या तीता सामान खाते हैं, तीखा सामान खाते हैं, तो उनका स्वाद का पता कैसे चलता है बाबू? आपको कैसे पता चलता है? हाँ, इसी में पता चलेगा। जीभ के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? ये हमारा जीभ का डायग्राम है। जीभ का डायग्राम है। जीभ के ऊपर ये छोटा छोटा ये जीभ के ऊपर जो है छोटा छोटा क्या होता है बाबू? छोटा छोटा कलियां होता है। छोटा छोटा कलियां होता है। जीभ के ऊपर छोटा छोटा कलियां होता है, जिनको क्या कहते हैं? जिनको बाबू स्वाद कलिका या स्वाद कलियां कहा जाता है। स्वाद कलियां किनको कहा जाता है? जीभ के ऊपरी परत पर छोटा छोटा जो
छोटा छोटा ये जो बना होता है अंकुर जो उगा हुआ रहता है, अंकुर होता है जीभ के ऊपरी परत पर, छोटी छोटी अंकुर के रूप में जो दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहा जाता है। क्लियर है बाबू, जीभ के ऊपर जो है स्वाद कलियां कहा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते देखिएगा। जैसे ये हमारा जीभ है बाबू, ये हमारा जीभ है, क्या है, जीभ है, जीभ है ये हमारा। तो ये जो है बाबू जीभ जो है इस पे ये जो दिख रहा है ना बाबू, इसको क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्वाद कलिका या स्वाद कलियां। जीभ के ऊपरी फर्श पर जो है अंकुर जैसा बना हुआ रहता है, जिसको क्या कहते हैं, ये हमारा जीभ का डायग्राम है बाबू, क्या है, जीभ। क्लियर है। और देखिएगा ये आगे वाला जो पास वाला भाग, जो आगे वाला भाग जो दिखता है जीभ का आगे वाला जो पास किनारा जो है बाबू, ये जो है यहाँ पे जो आगे वाला भाग यानी शीर्ष वाला भाग जो होता है आगे वाला जीभ का, यहाँ पे मीठा का पता चलता है। जी हाँ, मिठाई खावा है को ना, रसगुल्ला खैलो ना, तो मीठा का पता कहाँ से चला, सबसे पहले ब्रेन तक जो हमारा जाता है, नर्वस सिस्टम तक जो हमारा जो जाता है बाबू, नर्वस सिस्टम ही काम करता है ना, ये स्वाद का पता जो लगाता है। तो इससे भी पहले सबसे पहले जीभ के ऊपरी परत पर जो स्वाद का पता चलता है, ये पहला वाला भाग, ये जो भाग रहता है बाबू, ये वाला भाग, यहाँ पे जो इस पे जो है मीठा का पता चलता है। और ये आधार जो रहता है बाबू, ये पांचवे किनारा जो रहता है यानी बेस जो पीछे वाला, ये साइड वाला, यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, यहाँ पे आपको क्या पता चलता है बाबू, यहाँ पे आपको क्या पता चलता है बताइएगा। फिर यहाँ पे एक पीछे वाले एरिया में, ये वाला एरिया में, यहाँ पे आपको कड़वा पता चलता है, कड़वा स्वाद का पता चलता है, कड़वा स्वाद का पता चलता है। कड़वा स्वाद जो पता चलता है, जो एकदम कड़वा लगता है, झंझना के एकदम नर्वस सिस्टम में, एक काची खा लिए है यार, ये क्या चीज खिला दिया है, तो ये जो पता चलता है बाबू कड़वा, वो यहीं से पता चलता है। क्लियर है। और ये हमारा यहाँ पे जो पास में किनारा पे जो पता चलता है, वो नमकीन पता चलता है, क्या, नमकीन का पता चलता है। कैसा है स्वाद का, नमकीन स्वाद का पता चलता है। क्लियर है बाबू, ये सब बेसिक है बाबू। आइए हम लोग अब टॉपिक की ओर बढ़ते बाबू। क्लियर है, आगे देखिएगा। हाँ, तो यहाँ पे खट्टा का नमकीन का पता चला, वहीं पे फिर दूसरे पास में किनारा पे खट्टा का पता चलता है, खट्टा का पता चलता है। जी हाँ, ये वाला एरिया में, एकदम ये वाला एरिया में, बीच वाले एरिया में जो होता है ना, मध्य वाले भाग में, वहां पे खट्टा का पता चलता है। क्लियर है बाबू, आप लोग समझ गए। क्लियर है, आगे बढ़िए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या आगे देखते हैं। हाँ, हमारे मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, हमारी मुख गुहिका में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। यानी लार का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान, यानी लार ग्रंथि का पीएच मान कितना होता है, 6.8 से लेकर 7.4 तक होता है, 7.4 तक होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ बाबू। सलाइवा का पीएच मान कितना होता है, 6.8 से लेकर 7.4 तक होता है सलाइवा का पीएच मान। क्लियर है। ये सलाइवा जो ही बाबू, जो हम जो बैक्टीरिया वगैरह जैसे भोज्य पदार्थ को खा रहे हैं, तो वातावरण में फैला हुआ जो रहता है बैक्टीरिया, है ना, बहुत तरह का जीवाणु जो होता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये सलाइवा क्या करता है, भोज्य पदार्थ में जो मिला हुआ रहता है वो मार देता है सलाइवा, है ना, यानी बैक्टीरिया सबको क्या करता है, नष्ट कर देता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे हाँ, अब ये आ गया टॉपिक पे, अब एकदम बेहतरीन एकदम टॉपिक पे आए बाबू। हाँ, एकदम 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 आप एकदम सोना ना है, एकदम जाके रहो रे। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बाबू, ग्रास नली यानी फूड पाइप और आमाशय यानी स्टोमक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, ग्रास नली यानी फूड पाइप के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा भोजन कहाँ जाता है, फिर आमाशय में जाता है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आमाशय के बारे में। जी हाँ, देखिएगा बाबू, ये आप दिख रहा होगा, है ना, ये आपको दिख रहा होगा, क्या आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जो भाग है बाबू, ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला जो भाग दिख रहा है, यही हमारा है ना, यही हमारा क्या है, यही हमारा जो है क्या है, ग्रास नली यानी फूड पाइप है। और ये जो भोजन दिख रहा है बाबू, ये लुगदीनुमा जो भोजन दिख रहा है, और इसका जो गति जो हो रहा है बाबू, इस गति को ही हम क्या कहते हैं, कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। यानी ग्रास नली में भोजन की गति जो होती है, उस गति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रास नली में भोजन की जो गति होती है, लुगदीनुमा भोजन जो बना हुआ रहता है, उसका गति होता है, उसे हम क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं? कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। क्लियर है? कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। आपसे एक सवाल किया जाएगा बाबू, आपसे एक सवाल किया जाएगा क्या कि क्या ग्रास नली में देखिएगा बाबू, आपसे सवाल किया जाएगा क्या ग्रास नली में यानी फूड पाइप में क्या भोजन का पाचन होता है? क्या ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है रे? नहीं, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता। बस इसमें लुगदीनुमा भोजन का जाता है कहाँ तक? मुख गुहिका के रास्ते ग्रास नली में जो जाता है लुगदीनुमा भोजन, वो कहाँ जाता है? वो जाता है आमाशय में। जी हाँ, इसमें कोई भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें कोई भोजन का पाचन नहीं होता है। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आमाशय। जी हाँ ओ महाशय, देखिएगा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आमाशय। देख रहे हैं महाशय? अब जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? हाँ, हम अब पढ़ने वाले हैं आमाशय के बारे में। आमाशय के बाबू, आमाशय को 3 भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। ये ऊपर वाला भाग जो है इसको कार्डिक कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक। और दूसरे भाग को क्या कहते हैं? फुंडिक। क्या कहते हैं? कार्डिक, फुंडिक। और तीसरे वाले भाग को क्या कहते हैं? तीसरे वाले भाग को पाइलोरिक। आपसे पूछा जाएगा या 2 शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि आमाशय के कितने भाग होते हैं। आपसे क्वेश्चन ये रहेगा बाबू कि बताएं बाबू आमाशय का, ओ महाशय बताइए आमाशय का कितने भाग होते हैं? क्वेश्चन मार्क। आमाशय का कितने भाग होते हैं? तो आप आंसर में क्या लिखिएगा? आमाशय का 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? कार्डिक, फुंडिक और पाइलोरिक। क्लियर है? और यहाँ पे जब भोजन पहुंच जाता होगा बाबू, यानी मुख के रास्ते से ग्रास नली के फूड पाइप के रास्ते से जब भोजन पहुंच जाता होगा कहाँ पे? आमाशय में जब भोजन पहुंच जाता होगा तो क्या होता होगा? यहाँ पे अगर आप घरेलू भोजन खाइएगा ना, यानी अपनी अम्मी का हाथ से जो भोजन जो बनते हैं घर में, वो वाला भोजन यानी घर वाला भोजन पदार्थ को खाइएगा तो वो जो है 2 से 3 घंटा में यहाँ पे भोजन का पाचन की क्रिया हो जाती है। 2 से 3 घंटे में भोजन की पाचन की क्रिया हो जाती है। 2 से 3 घंटे में भोजन की पाचन पूर्ण रूप से हो जाती है ना? और जो भी बचा हुआ रहता है उसका पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है भोजन का? तो छोटी आंत में। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। क्लियर है? आपसे आप ये जानिएगा कि आमाशय का कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। कौन होते हैं? कार्डिक, फुंडिक और पाइलोरिक। क्लियर है? तो हम लोग जो है कल पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? आमाशय में रासायनिक पाचन की क्रिया। आमाशय में पाचन की क्रिया जो होती है किस तरह से होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, फिर हम लोग पढ़ने वाले क्या है नेक्स्ट डे? फिर हम लोग पढ़ेंगे यकृत और पित्ताशय के बारे में। यकृत और पित्ताशय के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और कल जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आमाशय में जो क्रिया होती है, आमाशय में कौन सा जठर रस पाया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे क्या? यकृत और पित्ताशय के बारे में, यानी पित्तरस के बारे में। यानी यकृत से निकलने वाला पित्तरस जो है उसे कहाँ इकट्ठा किया जाता है? गोल ब्लैडर में किया जाता है। वायल जूस क्या होते हैं? ये सारा प्रोसेस हम लोग किसमें पढ़ेंगे? पित्त की थैली के बारे में यानी यकृत में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।